तो भाई लोग, भेड़िया मूवी का ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये फिल्म तीसरा इंस्टॉलमेंट है दिनेश विजन का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसका। और दिनेश विजन का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसके अंदर में ऑलरेडी पहले 2 मूवी आ चुकी है, एक स्त्री और दूसरा रूही, और दोनों के दोनों मूवी हिट रहे। हाँ, भले ही रूही ने ज्यादा कमाई ना किया हो लेकिन फ्लॉप भी नहीं हुआ। और इस यूनिवर्स के अंदर में स्त्री, रूही, भेड़िया और उसके बाद आएगा मंझा और उसके बाद आएगा स्त्री 2 और भी बहुत सारी मूवीज आने वाली है। मंझा में शायद विकी कौशल को कास्ट करने वाले ये लोग, और इन लोगों ने फ्यूचर की एकदम प्लानिंग करके रखी है। अब देखो, मूवी का बजट है लगभग 75 से 100 करोड़ के आसपास। अभी अलग अलग साइड पे अलग अलग बजट दिखा रहा है इसका, किसी पे 75, किसी पे 100, किसी पे 60, समझ में नहीं आ रहा साला कितना बजट है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमर कौशिक, जिन्होंने स्त्री मूवी को डायरेक्ट किया था, और इसके प्रोड्यूसर खुद है दिनेश विजन। कास्ट की बात करें तो इसके अंदर में वरुण धवन को कास्ट किया गया है, जो कि भास्कर उपाध्याय का किरदार निभा रहे हैं। कृति सेनन जो कि एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रही है जिसका नाम है अनिका शर्मा, और इसके अंदर में अभिषेक बनर्जी भी है, वही स्त्री वाला जाना। मतलब स्त्री के अंदर में जो अभिषेक बनर्जी वाला कैरेक्टर था उसको इस मूवी में लाया गया है। अब देखो, इस फिल्म को लेकर के एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को नहीं पता है, और वो गलतफहमी ये है कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि इस मूवी के अंदर में जो वीएफएक्स का काम है वो एमपीसी वीएफएक्स कंपनी ने किया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का काम करते हैं। तो देखो, ये बात ना एकदम गलत है। इसके अंदर में एमपीसी नहीं बल्कि मिस्टर एक्स वीएफएक्स कंपनी ने काम किया वीएफएक्स के लेकर के। ये एमपीसी, मिस्टर एक्स वीएफएक्स कंपनी जो है, ये दोनों कंपनी टेक्निकलर के अंदर में आते हैं। टेक्निकलर एक कंपनी है जो कि बहुत से वीएफएक्स कंपनी को चलाते हैं, और उसके अंदर में और भी बहुत से वीएफएक्स कंपनियां हैं। तो ये मत कहो कि एमपीसी के द्वारा बनाया गया इसके अंदर के वीएफएक्स को, बल्कि एमपीसी जिसके अंडर में काम करती है उसी के अंडर में मिस्टर एक्स भी है, और उन्होंने इस फिल्म के वीएफएक्स वाले काम को संभाला है। हाँ, लेकिन ये बात बोला है कि इसके अंदर में वीएफएक्स बहुत हेवी होगा, बहुत बढ़िया होगा, मतलब डिसअपॉइंट करने वाली बात नहीं होगी वीएफएक्स को लेकर के। चलो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ट्रेलर में क्या दिखाया है। भास्कर नाम का एक आदमी होता है जिसको भेड़िया काट लेता है, वो भी एक ऐसे जगह पे जो बताना थोड़ा मुश्किल है, तुम खुद ही देख लेना, पता चली जाएगा। अब देखो, भास्कर को जब ये भेड़िया काटता है तो उसके बाद भास्कर के अंदर में बहुत सी शारीरिक बदलाव आने लगते हैं, जैसे कि उसको छोटी छोटी चीजें सुनाई देने लगती है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, वो भेड़िया बन जाता है, और जब उसे भूख लगता है तो वो आदमी को भी खा जाता है। और बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिसके साथ वो घुल मिल जाता है, जैसे कि सांप, चमगादड़, और ये सब चीज तो देखा जाए तो एक तरह का फायदा ही है इसके लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है जो भास्कर नहीं चाहता कि वो हो, और नुकसान ये है कि जब भास्कर को गुस्सा आता है तो वो भेड़िया बन जाता है, और भेड़िया बन जाने के बाद वो किसी को भी धोने लगता है, यहाँ तक कि जब उसको भूख लगता है तो वो आदमी को भी खा जाता है। और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर भास्कर चाहता है कि वो फिर से नॉर्मल हो जाए। अब नॉर्मल हो पाता है या नहीं, इसके लिए तो मूवी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किए हैं, बिल्कुल मार्वल, डीसी या फिर अदर सुपर हीरो मूवी की तरह। मतलब किसी जानवर से कटवा दो, उसके अंदर में जानवर वाला पावर आ जाएगा और वो फिर दुनिया को बचाने लग जाएगा। जैसे भास्कर को गुस्सा आने पे भेड़िया बन जाता है, वैसे ही अपना ब्रूस भी तो है, उसको भी गुस्सा आता है तो वो हल्क बन जाता है, और पैंट दोनों की फटती है। सुपर स्पीड पावर आ जाता है भास्कर के अंदर में, जानवरों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है, और भेड़िया भी तो बन जाता है ना। अब देखो, यहाँ पे मैं कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, और कोई भी कॉपी नहीं कह सकता इस चीज को। ये चीज एक यूनिक चीज है, वो भी भारतीय सिनेमा में। अब जब भास्कर को भेड़िया काटता है तो उसको सुपर पावर मिल जाता है, वैसे इन सब चीज को सुपर पावर कहा जा सकता है। और पावर के मिलने से वो विलन से लड़ता भी है, फाइट करता है, देश दुनिया को बचाता है। अब मूवी का विलन कौन है वो तो बताया ही नहीं। जैसे कि एक फायर वाले सीन को देखो तो उसमें एक गुंडा जो है किसी बच्चे को पकड़े हुआ रहता है, और उधर से भेड़िया आता है और उसको पकड़ के चेप देता है, और इसमें थोड़ी सी शक नहीं है कि वो भास्कर नहीं है, वो भास्कर ही है, क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो भास्कर जब भेड़िया बनता है तो ऐसा ही वाला भेड़िया बनता है। एक सीन में चमगादड़ को बहुत से लोगों के ऊपर में अटैक करते दिखाया गया है, जिसमें उन लोगों के हाथ में गन होता है, जिससे पता चलता है कि वो लोग गुंडे हैं जो कि शायद कुछ इलीगल कर रहे थे यहाँ पे, और तभी चमगादड़ ने अटैक कर दिया। और इससे हम ये कह सकते हैं कि भास्कर जानवर के भाषा को समझता है, और वो जानवर या फिर चमगादड़ वगैरह को अपने हिसाब से मतलब कहीं भी भेज सकता है। एक गाड़ी वाला जो सीन है उसमें हमको लगा कि भाई कोई दूसरा भेड़िया है, लेकिन नहीं, वो भास्कर वाला भेड़िया, क्योंकि उसका अंडरवेयर देखो। अब देखो, वीएफएक्स को लेकर के तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा जैसा ट्रेलर को देख के लग रहा है हमको, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हॉलीवुड को टक्कर देने वाला है, लेकिन काम चलेबल तो है, इंटरटेनिंग तो एकदम फुल है, और जो मजा चाहिए वो मजा मिलेगा। बीजीएम भी ठीक ठाक है, बस गाने को लेकर के जानते ही हो बॉलीवुड की फिल्म है भाई, ठुमका तो लगाना है, उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। इस मूवी को लेकर के मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था पहले से ही, लेकिन जब मैंने इस ट्रेलर को देख लिया है तो अब तो और भी ज्यादा उत्सुक हूं मैं इस फिल्म को देखने के लिए। ये कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसके अंदर में कॉमेडी तो होगा ही, और वो चीज दिखता भी है इसके ट्रेलर में। ये एक पैन इंडिया मूवी है जिसको 25 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। तो बस आज की पंचायत को यहीं पे विराम देते। मेरी अगर कोई दूसरी वीडियो देखनी है तो चैनल के अंदर में भरा पड़ा है, वहां से जाके देख लेना। और मैंने रिंग्स ऑफ पावर के ऊपर मेरी बात की है तो वो वाला वीडियो तो देख ही लेना। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है आप लोगों के लिए।